कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से देश में राजनीति हो रही थी और प्रधानमंत्री ने कल 5 बजे देश के नाम संबोधन किया, उसमें बिना किसी राज्य का नाम लिए हुए किसी पार्टी का और दल का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों को हिदायत दी है और चेतावनी भी दी है कि कोई भी इस महामारी में राजनीतिक ना करे। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े आ रहे थे देश में, जिसको लेकर काफ़ी चिंताएं थी और प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर भी बड़ी बात कही है कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को लिए कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मिलेगी और वो भी योग दिवस के मौके पर, यानी 21 जून से फिर से कोरोना की वैक्सीन लगाने की लोगों की उत्साह काफ़ी देखने को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने भी घोषणा में अपने संबोधन में यह भी कहा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज भी दिए जाएंगे दिवाली तक। लेकिन विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। प्रधानमंत्री के संबोधन के ठीक बाद विपक्ष लगातार ट्वीट और अपने बयान से बाज नहीं आ रहा था और आज एक बार फिर राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी प्रधानमंत्री के ऊपर जोरदार हमला किया और कहा कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही थी और कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ रहा था, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात का संज्ञान लिया तब जाकर प्रधानमंत्री की नींद खुली है। वैक्सीन के सवाल पर केंद्र सरकार बुरी तरह से फंस चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल भारत सरकार से किया तो प्राण निकल रहे थे भारत सरकार कि भाई आप बताओ कि वैक्सीन आप सस्ते दर पर खरीद रहे हो, आधा कीमत तय करने के लिए कंपनियों को कह रहे हो, आप ग्लोबल टेंडर के माध्यम से राज्यों को मुझे प्रतिस्पर्धा कराना चाह रहे हो। ये कौन सी नीति केंद्र की है? 15 करोड़ आपका लक्ष्य है प्रति माह उत्पादन का, तो कैसे आप लक्ष्य को पूरा करेंगे? क्योंकि पुरानी जो नीति थी इस देश की उसको आपने बदल दिया। आपने अपने चहेते कंपनियों के माध्यम से आपने दवा उत्पादन शुरू करवाया। अगर प्रतिस्पर्धा कंपनियों के बीच में होती तो सस्ते दर पर मार्केट में अवेलेबल हो जाता। तो पूरी तरह से सरकार फंस गई। तो 47 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री प्रकट हो गए, कहा कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ है क्या देश में? हमको तो कभी कभी तरस भी आती है और हंसी भी आती है। अरे इस देश में 14 करोड़ लोगों को एक दिन में पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। नया स्वांग रचने की जरूरत नहीं है। दिवाली तक देंगे मुफ्त अनाज, तो छठ तक क्यों नहीं? पिछले चुनाव में छठ तक आपने कहा था, वोट लेना था इसीलिए। आप क्या समझते हैं कि आपके अनाज दे देने से जिन लोगों ने अपने माता पिता बेटा बहन गंवा दिया है कोरोना संक्रमण में आपके मिसमैनेजमेंट के कारण, उनके घाव भर जाएंगे क्या? ऐसा कतई संभव नहीं है। अब नीतीश कुमार जी झाल बजा रहा है पीछे पीछे कि बड़ा बड़का निर्णय हो गया। निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने कराए। इनके सारी चोरी को जब पकड़ा, सारे इनके गलत नीतियों को पकड़ा, आनर फानर फंसता हुआ देख अपना चेहरा बचाने लग गए।